किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं गन्ने को जेड ब्लैक किस तरीके से करा जाए। तो गन्ने को जेड ब्लैक करने के कई सारे तरीके हैं। सिर्फ 400 रुपये का खर्च यदि हम अपने गन्ने की फसल के ऊपर कर लेते हैं तो गन्ना हमारा जेड ब्लैक होकर के चलेगा, बिल्कुल हरा भरा रहेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ना हमारी ग्रोथ करेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस समय पर आप खेत में जाएंगे तो साथियों टेम्परेचर काफ़ी हाई है, गन्ने तनाव में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो आप निराई गुड़ाई अच्छे से अच्छे करवाइए। गन्ने की निराई गुड़ाई का जो असर है वो गन्ने पर बहुत ही ज़्यादा आता है। जितनी अच्छी तरीके से गन्ने की खुदाई होगी, गन्ने की जड़ें फोकी रहेंगी, मुलायम रहेंगी, तो उतने ज़्यादा जो कल्ले हैं, उतनी ज़्यादा जो टिलरिंग है वो गन्ने की साइड से निकल करके चलती है। तो ये सब कार्य आपको अपने गन्ने के अंदर ज़रूर करने हैं। हमेशा ध्यान रखो, 2 खुदाई कम से कम गन्ने की हो जानी चाहिए। तो खुदाई आप कर रहे हैं, 1 से 2 जुताई आप अपने गन्ने की करवा दीजिए, तो गन्ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। नीचे से टिलरिंग बहुत ही शानदार तरीके से होकर के चलती है। और यदि मान लीजिए आपने खुदाई नहीं करी है, जुताई नहीं कर रहे हैं, जड़ें उसकी फोकी नहीं हो रही हैं, तो आप कोई भी खाद डाल दो, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट परिणाम आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। क्योंकि हमें करना क्या है, एक गन्ने से कम 4 या 5 गन्ने, 6 गन्ने, 7 गन्ने, जितने ज़्यादा कल्ले गन्ने के अंदर निकलेंगे उतनी ज़्यादा पैदावार हमें देखने को मिल जाती है। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खासा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप चलेंगे साथियों तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको रहेगा। अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करवाइए। खुदाई जितनी अच्छी तरीके से होती रहेगी उतनी ही शानदार जो बढ़वार है हमारा गन्ना निकाल करके साथियों चलता रहता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को निराई गुड़ाई का, जुताई का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा खासा ध्यान आपको देना है गन्ने की फसल में। इसके अलावा टाइम टाइम पर गन्ने की फसल में सिंचाई करते रहना चाहिए। अब हम साथियों 400 रुपये का जो खर्च है वो क्या करेंगे, जिससे कि गन्ना जो है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करता रहे, बढ़वार भी करता रहे, बहुत ही शानदार तरीके से साथियों जो गन्ने की पत्तियाँ वो चौड़ी होती रहें। एक बात और आपको बता दूँ, जैसे कि आपका गन्ना खड़ा हुआ है, अगर उसकी पत्तियां बहुत ही हल्की पतली हैं, चौड़ी नहीं हो रही हैं, जितनी हल्की पत्ती रहेगी उतने ज़्यादा जो हमारा गन्ना होता है वो क्लोरोफिल की मात्रा कम बनाएगा, सूर्य का जो प्रकाश है उसे कम मिलेगा, खाना कम बनेगा। जब खाना कम बनेगा, पत्तियाँ छोटी रहेंगी, तो गन्ने ना अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे, ना बढ़वार करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि गन्ने की जो ये पत्तियाँ हैं ये चौड़ी होनी चाहिए, कम से कम 1.5 इंच 2 इंच की पत्ती होनी चाहिए। इतनी चौड़ी अगर पत्ती होकर के चलेगी, यानी कि जितनी ज़्यादा चौड़ी पत्ती उतना ज़्यादा प्रकाश, उतना ज़्यादा खाना बनेगा और गन्ना उतनी ही अच्छी तरीके से बढ़वार करेगा और अच्छी वाली पैदावार आप लोगों को निकाल करके देगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो साथियों इसके लिए आप लोग ले लीजिए NPK 20 जो कि एरीज कंपनी का माइक्रोफाट नाम से आता है। इसका आप लोगों को डोज जो लेना है वो लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़। यानी कि NPK 20 आप लेंगे तो किसी भी फसल में शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो NPK 20 में आपको नाइट्रोजन 20%, फास्फोरस 20% और पोटाश 20% देखने को मिलता है। यदि इन तीनों की बराबर मात्रा आपकी फसल को गन्ने की पर्याप्त रूप से साथ ही उपलब्ध हो जाए तो शानदार तरीके से गन्ना ग्रोथ करेगा, पत्तियाँ अधिक चौड़ी हो जाएंगी, फसल हरी भरी हो जाएगी और इसके साथ साथ पोटाश की कमी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो NPK 20 के डोज जो हमें रखना है वो रखना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़, और ये मार्केट में आपको आसानी से 250 रुपये तक देखने को मिल जाएगा। जो मैंने माइक्रोफाट बताया, एरीज का बहुत अच्छा फर्टिलाइजर, 100% वाटर सॉल्युबल। अब इसी कॉम्बिनेशन में साथियों हमें जो दूसरा रखना है वो रखना है सिनेंटा कंपनी का क्वांटिस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। साथियों ये जितने भी सारे टॉनिक्स आते हैं मार्केट में उनमें सबसे अच्छे रिजल्ट देने वाला ग्रोथ प्रमोटर है। ये 37 में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता रहती है, जिसके कारण फसल पीली नहीं पड़ती, अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है, जड़ों का विकास होता है, पत्तियाँ अधिक चौड़ी होने के कारण क्लोरोफिल की मात्रा फसल में बढ़ जाती है। आगे चल करके आपको गन्ने की फसल से लंबाई व मोटाई अच्छी देखने को मिलती है। तो आपको सिनेंटा कंपनी के क्वांटिस का जो डोज रखना है वो रखना है 500 ml प्रति एकड़। तो 1 किलोग्राम आपको NPK 20 हो गया, 500 ग्राम प्रति एकड़, 500 ml प्रति एकड़ आपको सिनेंटा कंपनी के क्वांटिस हो गए। साथियों इसी में जो हमें तीसरा कॉम्बिनेशन रखना है वो रखना है एरीज का आता है साथियों एग्रोमिन मैक्स। इसे रखना है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, यानी कि 30 ग्राम प्रति लीटर पंप। इसको उपयोग करते हो तो इसमें साथियों सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जिसके कारण साथियों फसल में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होती, फसल हरी भरी रहती है, अच्छी ग्रोथ करती है और इसके साथ साथ साथियों अच्छी आगे चल करके लंबाई व मोटाई अच्छी देखने को मिलती है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। पहला मैंने आपको बताया साथियों जो NPK 20 1 किलोग्राम प्रति एकड़, इसके अलावा सिनेंटा कंपनी की क्वांटिस 500 ml प्रति एकड़, और तीसरा बताया एग्रोमिन मैक्स 30 ग्राम प्रति लीटर पंप। इन तीनों को अलग अलग घोल करके आपस में मिक्स कीजिए। आपस में मिक्स करने के बाद अपने गन्ने की फसल में अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए। और स्प्रे करते समय एक बात का आपको और ध्यान देना है कि जब भी आप स्प्रे कीजिए खेत में नमी होना आवश्यक है। यदि नमी नहीं रहेगी तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा।
नमी जरूर रहे। इसके अलावा साथियों सुबह या शाम के समय स्प्रे कीजिए, क्योंकि समय पर टेम्परेचर हाई है। दोपहर को स्प्रे करेंगे तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है गन्ने की फसल पर। तो यदि इन चीज़ों को आप साथियों अपने गन्ने की फसल में अप्लाई करवाते हैं तो आपको अपने गन्ने की फसल से एक शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। ज़बरदस्त तरीके से कल्लों को फुटा होगा, जड़ों का विकास होगा, किसी भी प्रकार की पोषक तत्व की कमी गन्ने की फसल में देखने को नहीं मिलेगी। NPK की भी पूर्ति हो जाएगी और आगे चल करके आपको लंबाई व मोटाई अच्छी देखने को मिलेगी। दूसरे किसान भाई के मुकाबले आपकी गन्ने की फसल काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। यदि गन्ने की फसल में 400 रुपये के खर्च में एक शानदार ग्रोथ प्रमोटर के बारे में जानकारी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो किसान भाई गन्ने की खेती कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।